Hello bachcho, let us read this question. Interference was observed in interference chamber where air was present. Now the chamber is evacuated and if the same light is used, a careful observer will see option A no interference, option B interference with bright bands, interference with dark bands, interference with large width. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि इंटरफेरेंस चेंबर में हम लोग ने एक इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया था जहाँ पे एयर प्रेजेंट था। नाउ ये जो चेंबर जो है वो इवैक्यूएट कर दिया, दैट मीन्स उसके अंदर अभी वैक्यूम प्रेजेंट है। तो सेम हमने इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनेगा उसमें क्या चेंजेस आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा, तो जो फ्रिंज वेट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इसका वैल्यू होता है लैम्डा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल। जहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, कैपिटल डी जो होता है ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द सोर्स, और स्मॉल डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स होता है। और सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा कि अगर हम लोग अगर मीडियम चेंज करते हैं तो हमारा वेवलेंथ जो है वो भी चेंज होता है। और ये कैसे चेंज होता है, तो ये जो लैम्डा ऑफ मीडियम जो होता है ये लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ने क्या है एयर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो पहले हमारे पास एयर था, एयर के लिए हम लोग ने इंटरफेरेंस पैटर्न नोटिस किया। उसके बाद हम लोग ने इवैक्यूएट कर दिया, मतलब वहाँ पे फिर वैक्यूम प्रेजेंट था। तो हमें पता है कि एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जनरली वो हम लोग इक्वल टू 1 अज्यूम करते हैं, बट अगर वैक्यूम से कंपेयर करें तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम से ज़्यादा होता है। वैक्यूम का एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है, बट एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन जो है वो 1 होता है। और अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इक्वल टू 1 होता है। नाउ अभी हमें पता है कि हम फ्रिंज विड्थ जो होता है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल होता है। और किसी मीडियम में वेवलेंथ जो है ये लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज होते हैं। तो एयर के केस में सिंस लैम्डा जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर एयर, सिंस म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो लैम्डा जो है वो डिक्रीज करेगा। और अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बीटा जो है वो भी डिक्रीज करेगा एयर में। बट वही अगर हमारे पास वैक्यूम प्रेजेंट होगा तो वैक्यूम के लिए जो है म्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स एयर के कंपैरिजन में अभी म्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। म्यू अगर डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा, और वेवलेंथ और बीटा का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो है वो भी बढ़ेगा। तो जब हम लोग एयर से वैक्यूम में आ जाएंगे तो वी कैन से दैट हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसमें जो है विड्थ हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा वी विल गेट इंटरफेरेंस विथ लार्ज विड्थ। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।